बराबर में अपनी दुलारा बिगाए आंसुओं के शाम में दुलाए आंसुओं के शाम में दुलाए न घबरा प्यारे जरा तुम सुदामा न घबरा प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का जवाब करीब आ गया है खुशी का जवाब करीब आ गया है हजारों बजाओ खाने तालियां बजाते हुए तेरे जैसा यारी कहाँ ऐसा यारा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा बेसाना तेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे बात बात लाके यारा तेरी यारी को यार खुदा मारे आया बालक घर जब आया घर बारूद खेल के जाया घर बालक जब घर आया घर बारूद खेल के जाया घर राम खुदा मारे भाई जाने बिना में आया बता मेरे यार खुदा मारे कृष्ण सुदामा जी को बैठाया प्रभु ने चरणों को धोया और चरण धोने के बाद आज रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी मैया से ये जल समस्त द्वारका में छिड़क दो क्यों खाए ब्राह्मणों की चरण का जल है ब्राह्मण जिस घर में कदम रखते वहाँ लक्ष्मी निवास करती वहाँ लक्ष्मी बरसती है खाइए ब्राह्मण देवता हैं इनके चरण रस्ते ही मैं अस्ताजित हूँ ब्राह्मणों की सेवा करने से मैं पृथ्वी को धारण करता हूँ ब्राह्मणों की सेवा से ही मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया ब्राह्मणों की सेवा से ही मैं अस्ताजित हूँ और ब्राह्मणों की सेवा से ही मेरा नाम राम पड़ा गाय जल समस्त द्वारका में छिड़क दो आज अपने मित्र को 56 प्रकार के भोग पवाए भगवान रात्रि के समय बैठे हैं वार्तालाप हुई पूरी रात निकल जा रही है पूछा मित्र मेरी भाभी ने कुछ भेजा कहा भैया आज पोटली दवाए जा रहे सुदामा जी महाराज पूछा भैया कुछ भाभी ने भेजा आज दवाए जा रहे हैं पोटली को आज भगवान कृष्ण ने उस पोटली को छीन लिया पोटली खोली भगवान ने खोल करके मेरे प्रभु द्वारकानाथ भगवान कृष्ण ने आज एक मुट्ठी चावल हाथ में लिए और भगवान ने आहार किया एक लोक का राज दिया बोले द्वारकानाथ भगवान दूसरी मुट्ठी भगवान ने ली आहार किया 2 लोक का राज दिया तीसरी मुट्ठी जब भगवान लेने लगे रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कहा प्रभु क्या कर रहे हो सब कुछ इन्हें दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे आप कहाँ रहोगे भगवान कहते हैं रुक्मिणी ब्राह्मणों को देने से कभी धन घटता नहीं दान दियो धन ना घटे कह गए संत कबीर कहते चिड़िया चोंच भर ले गई नदी ना घटड़ा नीर दान देने से कभी धन नहीं घटता रुक्मिणी और ये भी ब्राह्मण को देने से ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तो ये सब कुछ है ब्राह्मण नहीं होते तो मेरा वर्ण कैसे करती हैं आप ब्राह्मण तो पत्रिका लेकर के गए
भगवान ने 2 लोग का राज दिया। सुदामा जी का जो भी पूजन करना चाहें कि करके पूजन करते जाएंगे, यथास्थान बैठते जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज पूछा भैया भाभी बच्चे सब घर में सब कुशल हैं? पूछा सब ठीक है? गोविंद ने कहा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ हमारी भाभी हमारे बच्चे कैसे हैं? कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए, श्याम हमारी कुटिया में प्रतिदिन 11 हो। सुदामा जी महाराज रोने लगे। कहा सुशीला ने प्रभु बात कही है। धर्मपत्नी ने कहा क्या कहा? मित्र कहो क्या संदेशा भेजा है मेरी भाभी ने? कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए, श्याम हमारी कुटिया में प्रतिदिन 11 होए। प्रभु हमारी कुटिया में रोज उपवास होता है, रोज 11 होती है। भगवान ने कहा मित्र भाभी से कहना सोनी थी हो गई अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे महल में अब रोज 12 हो। मंदिर की सेवा के लिए एक बार जोरदार तालियां भक्तों की। भाव भक्तों का भाव सेवा मंदिर के लिए 500 रुपए का दान। बाकी बिहारी भंडार बड़े मंगल करे। बोले बाकी बिहारी लाल की। और भी बहुत भक्तों ने दान किया है। सभी का हृदय से ठाकुर जी के श्री चरणों में नमन करते प्रभु सदैव सभी का धन धान परिवार सदैव बढ़ता रहे, खूब उन्नति मिले। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। 1100 रुपए दिनेश जी परमजीत जी यादव। दिनेश जी परमजीत जी यादव 1100 रुपए का दान कर रहे। बाकी वाली के भंडार भरे। 500 रुपए गुप्त दान। 500 रुपए गुप्त दान। जिनका नाम बोलवा शीघ्र शीघ्र आ जाएंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। जोरदार करें सही भक्तों के लिए जोरदार तालियां। बाकी गाड़ी सुरे भंडार भरे। बोले बाकी बिहारी लाल की। अब थोड़ी देर के बाद लास्ट मिनट होगा, थोड़ी देर के बाद बैठ जाइए सभी। 500 रुपए मंदिर के लिए भुगतान। और एक निवेदन करेंगे जो भी भुगतान कर रहे हैं अपना नाम एक बार पारिक अंकल जी के पास लिखवा देंगे। जिन्हें पटका नहीं मिला, अब पटके कुछ शेष रह गए हैं, जो भी नाम लिस्ट तैयार होगी उससे कुछ अधिक पटके भेज दिए जाएंगे। 2-4 दिन में पारिक अंकल जी के पास नाम लिखवा देंगे जो भी मंदिर के निमित्त कोई भी दान कर रहे हैं। 500 रुपए भुगतान। बाकी बिहारी के श्री चरणों में मंदिर के निमित्त 200 रुपए का दान। बाकी बिहारी के श्री चरणों में बाकी बिहारी भंडार भरे। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया 200 रुपए को दान। बाकी बिहारी के श्री चरणों में भगवान मंगल करे, भंडार भरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भैया भाभी से कहना होनी थी जो हो गई अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे महल में रोज 12 हो। कहना आज के बाद कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी, कभी धन की कमी नहीं रहेगी, और तुम्हारे यहाँ रोज 12 होगी। रोज चाहे भंडारा करो, कभी कम नहीं होगा। और कृष्ण कन्हैया लाल की। और भागवत जी में जो भी भक्त की कथा का पान करते सुदामा जी की चरित्र की महिमा को जो सुनते हैं उनके जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। बोले बाके बिहारी लाल की। ठाकुर की विशेष कृपा होती है।
सुदामा जी महाराज अपनी कुटिया में आए, महल देखा, पूछा सुशीला ये सब कहाँ से आया? कहा ये सब भगवान की माया है। जब आप प्राणनाथ द्वारका गए, भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा और कहा मेरा जैसा महल है वैसा ही महल मेरे मित्र का बना दो। कहते प्राणनाथ ये सब भगवान की कृपा से है। आज सुदामा जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, सदैव ऐसी दया हम दास पर, हम भक्तों पर बनाए रखना मेरे माधव। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। माना है मैंने शाम से जब तक है जिंदगी, माना है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय मेरो है गोपाल मेरो है, बोलो मेरो है गोपाल मेरो है, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा जी महाराज कहते प्रभु तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 500 रुपये गुरुग्राम मंदिर के लिए बाकी प्यारी भंडार भरे, मंगल करे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 200 रुपये भंडारे की सेवा में, 200 रुपये मंदिर निर्माण के लिए बाकी भरे, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, भंडार भरे, बोले बाके बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान कुरुक्षेत्र की पवित्र पावन भूमि पर आए। नंद बाबा, मैया यशोदा, सभी ब्रजवासी आए, भगवान कृष्ण से मिले, शांति बनाए रखी, सभी से निवेदन है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कुरुक्षेत्र की पवित्र पावन भूमि पर जब आए, सूर्य ग्रहण के समय नंद बाबा, मैया यशोदा, सभी ब्रजवासी आए। राज भगवान से जब भेंट हुई, भगवान मैया यशोदा की गोद में वैसे ही लेट गए जैसे भगवान छोटी सी बाल रूप में भगवान हो। माँ कहती लाला तू अभी नहीं बदलो। भगवान ने ब्रजवासियों को अपने स्वरूप का ज्ञान कराया और देव की माँ की मृत पुत्रों को भगवान ने जीवन दान दिया। सुखदेव जी महाराज के तीन राजा परीक्षित, भगवान पुनः जब द्वारका आए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन और कुछ पूछना चाहते हो? राजा परीक्षित से पूछा प्रभु मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ? कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित दुर्योधन अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं। कौन? बलराम जी महाराज अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते, पर भगवान श्री कृष्ण की सहमति नहीं है। भगवान की ना सहमति होने के कारण अर्जुन ने त्रिदंडी सन्यासी का वेश बनाया, सुभद्रा जी का हरण कर लिया। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, भगवान श्री कृष्ण ने उस क्रोध को शांत किया। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित
आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु जो भगवान शिव की आराधना करते हुए मनुष्य बहुत धनवान होते हैं, भगवान विष्णु के पास ये दरिद्री, ये कम धनवान क्यों होते हैं, क्या कारण है? भगवान कहते हैं कि भोले बाबा की पूजा में कोई नियमवाद नहीं है, कैसे भी पूजन कर लो स्वीकार कर लेते हैं। और नारायण की पूजा में सबसे पहला नियम है पवित्रता। आप पवित्र होकर के, माताओं से निवेदन है कि स्नान करने के बाद ही किचन में प्रवेश करें। जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार। 500 रुपए चतुर्वेदी जी की तरफ से, 200 रुपए गुप्तदान, और भी भक्त गुप्तदान कर रहे हैं जो यही नहीं बता रहे राशि